दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप भी मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीडियन। हिंदी में कहते हैं इसको माध्यिका। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको कंप्लीट मीडियन के बारे में बता सकूं। आज मैं इतना आपको सिखा दूंगा मीडियन के बारे में कि आपको कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए आपके जीवन में, आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अच्छे से क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, बीच में वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, पूरी बातें सीखिएगा और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिएगा। और मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा जैसे लगेगा कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एकांत सा जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे केवल आप हो और मैं हूँ और आपके मोबाइल के नेट की स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले खूबसूरत हेडिंग दे दीजिए, मीडियन, हिंदी में लिख लीजिए माध्यिका। तो सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ नंबर्स होते हैं और आपको कहा जाता है कि माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले माध्यिका के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है माध्यिका। माध्यिका मान लो जैसे कि मैंने एक नंबर लिखे ABCDEFG इस रूप में लिखे। ठीक है, आपको क्या करना है, बीच का ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके दाईं तरफ और बाईं तरफ के नंबर सेम हो। ठीक है, दाईं तरफ और बाईं तरफ के नंबर सेम हो। तो आप ये बीच वाला नंबर देख रहे हो ना, डी के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ 3-3 नंबर है, तो यही इसकी माध्यिका है ना। अब क्या है, आपके क्वेश्चन में तो ABCD है नहीं, नंबर्स हैं, तो नंबर्स वाले माध्यिका कैसे होते हैं। सबसे पहले काम ये करना होता है कि जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं ना, उसको आरोही क्रम में सजाया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप सजा सकते हैं, आरोही या अवरोही किसी भी ऑर्डर में। तो चलिए सबसे पहले इस नंबर को आरोही क्रम में सजाते हैं। ये काम करना बहुत जरूरी होता है, बिना इसके आप माध्यिका सही नहीं बना सकते। तो सबसे पहले माध्यिका बनाने के लिए क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो सबसे छोटा वाला आपके सामने दिख रहा है भाई, 8 है, लिख डाला। 8 के बाद कौन है, 9 है, लिख डाला। 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, क्या नहीं है, 12 है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 है। ठीक है, और 17 कितनी बार है, 2 बार है। 17 के बाद कौन है, 21 है। ठीक है, 21 के बाद कौन है, 23 है। 23 के बाद 31 है। तो कितनी जल्दी आप लिख पाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। अब देखिए नंबर्स काउंट कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो चलिए बीच वाला नंबर देख रहे हैं ना, बीच वाला नंबर 17 है। 17 के इधर भी 4 अंक, इधर भी 4 अंक, ये हो गया जी आपका आंसर, मीडियन। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट मैंने इस 17 को कैसे पकड़ लिया। आपको क्या करना है, नंबर्स कितने हैं, 9। जब भी नंबर्स ऑड नंबर में हो, जब भी नंबर्स ऑड नंबर में हो, तो आपको क्या करना है ना, बस 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ के, ठीक है, ये वाला टर्म पकड़ लेना है। जैसे 9 था तो 9 में 1 जोड़ के दूसरे भाग कर लेना है। ठीक है, 9 में 1 जोड़ के, ऑड नंबर में 1 जोड़ के, ठीक है, पहले दूसरे भाग नहीं करना है, 1 जोड़ के दूसरे भाग करना है। ठीक है, 1 जोड़ के दूसरे भाग करना है, तो 9 1 10। ठीक है, 10 में दूसरे भाग करेंगे कितना होगा, 10 में दूसरे भाग करेंगे 5, तो 5वां नंबर जो होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो 5वां नंबर कौन सा है, आप देख सकते हैं, पहला नंबर 8, ठीक है, दूसरा 9, तीसरा थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, फिर 17 नंबर जो है वो 5वें नंबर पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो क्या करना है, जब ये ऑड नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, 1 जोड़ के दूसरे भाग कर लेना है। तो 9 नंबर पे है तो 9 1 10 बटा 2, 5वां नंबर पे जो होगा वही आपका आंसर है। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है,
शुरू से लास्ट वाला काटते चलिए, जो बीच में आएगा वो आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3, 11, 7, 16, 21, 25 और 20। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो पहले 3, 3 के बाद कौन 7, 7 के बाद कौन 11, 11 के बाद कौन 16, 16 के बाद 21, सॉरी 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 25। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है। तो यहाँ भी 7 नंबर है, तो 7 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 4। चौथा नंबर पे जो होगा वो आपका आंसर है, 1, 2, 3 और 4, 16 हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, 16 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो, अगर बाय द वे अगर ऐसा होता कि ये सम संख्या होता, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते सम संख्या में होते, जैसे दोनों बार क्या आया है, एक बार 7 बार नंबर आया है, एक 9 नंबर आया है। मान लो एक और नंबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मान लो 30 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 30 लिख लेता हूँ, तब बीच में कौन सा आएगा, बीच में आ जाएगा 3 से कट गया 30, 7 से कट गया 25, 11 से कट गया 21, बीच में बच गया 16 और 20। तो जब बीच में 2 नंबर से बचेंगे ना, तो 16 20 को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 16 20 कितना होता है 36, 36 में 2 से भाग कर देंगे, कितना होगा 18। आपका मीडियन, इस क्वेश्चन का मीडियन 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तरीका क्या है, जब भी ये सम संख्या में आवे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सम संख्या है, तो क्या करना है, 8 में 2 से भाग कर देना है 4, और इसके अगला वाला टर्म 4 के अगला वाला टर्म दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। तो 4 और उसके अगला वाला टर्म, तो चौथा टर्म 1, 2, 3, 4 चौथा टर्म और उसके अगला वाला टर्म। ठीक है, तो अगर सम संख्या में आएगा तो क्या करना है, अगर मान लीजिए n सम संख्या है तो n/2 कर देना है, और उसके एक अगला वाला टर्म, है ना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। n/2 करना है, और उसका जस्ट अगला वाला टर्म जो होगा उस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अब तीसरा टाइप, दूसरा टाइप हो गया, हाँ दूसरा टाइप अब होगा। अब ये डाटा के रूप में दे रखा होगा, x और f के रूप में। ठीक है, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालना है। ठीक है, देखिए x और f मतलब 3 की बारंबारता 2 बार है, 3 2 बार लिखा गया है, 14 1 बार लिखा गया है, 5 3 बार लिखा गया है, 9 4 बार और 7 5 बार। इस रूप में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करना, आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है, CF संचयी बारंबारता, लिख लीजिए क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या करना है, पहले बारंबारता को लिख लेना है, उसके बाद वाले को ऐड करते जाना है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो ये टोटल जो 15 आया ना वो n कहलाएगा, क्या कहलाएगा n। ये टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा ना आप टोटल बारंबारता को, तो ये 15 के बराबर ही आएगा। अब इस कंडीशन में माध्यिका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है माध्यिका का कि n/2 से, लिखते चलिएगा, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का चरमान, चरमान जो आपका x है वही चरमान है। तो 15/2 कितना हो गया 7.5, 7.5 से जस्ट बड़ी कौन है, संचयी बारंबारता 10, 10 का चरमान कौन है 9, तो यही हो गया आपका आंसर मीडियन। ठीक है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का चरमान। तो n/2 हो गया 7.5, 7.5 से जस्ट बड़ी 10, 10 का चरमान कौन 9, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब टाइप 3, आप कहोगे कि दोनों क्वेश्चन तो सेम है, सेम टाइप, लेकिन सेम टाइप नहीं है। आप जरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पता चलेगा। देखिए, तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट निकालेंगे। तो एक्सेप्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले सॉरी CF संचयी बारंबारता, तो ये निकलेगा 4 4 3 7 7 9 16। ठीक है, 16 9 25 और 25 7 32। यहाँ पे n हो गया कितना 32, और n/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16।
16 से जस्ट बड़ी नहीं आ रहा है, 16 बराबर आ रहा है, बराबर, इस कंडीशन में बराबर आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में 7.5 के बराबर नहीं आया था कोई, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 16 के बराबर में संचयी बारंबारता आ गया। तो जब आपको बराबर में संचयी बारंबारता मिले, ठीक है, बराबर में संचयी बारंबारता मिले, तो इसका चरमान कितना है 5, और इसके आगे वाला, ठीक है, आगे वाला कितना है 8, इस दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करना है, 13/2 6.5, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना है, जहाँ बराबर मिल जाएगा ना तो उसका चरमान और उसके अगले वाले टर्म का चरमान दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। ठीक, चलिए, तो अभी तक हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन पे काम कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन को सीख चुके हैं। चलिए चौथा टाइप क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा घसक गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये आ जाए। हाँ चलिए आ गया। अब चौथा टाइप वर्ग अंतराल के रूप में क्वेश्चन होता है ना। जैसे वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी बारंबारताएं दे रखी है 2, 3, 4, 6, 5। ठीक है, अब इसका माध्यिका निकालना है। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से नोट कर लीजिए। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है L + n/2 - CF बट्टे F × I। अब ये मामला होता है कि ये L क्या है, CF क्या है, F क्या है, I क्या है। तो यहाँ मैंने सारी बातें लिख दिया। L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, आप इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए कॉपी पर। L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, N होता है कुल बारंबारता, CF होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और I होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। I क्या होता है, माध्यिका वर्ग की लंबाई। अब सवाल ये उठता है कि माध्यिका वर्ग क्या होता है ना। ये तो कहानी हो गई कि माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, लेकिन माध्यिका वर्ग कौन है। तो माध्यिका वर्ग होता है, ध्यान से सुनिएगा, n/2 से ये जो वैल्यू आएगा n सबको जोड़ के n/2 से ठीक बड़ी, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आप भी नोट करिए। माध्यिका वर्ग होता है n/2 से ठीक बड़ी या बराबर, ठीक बड़ी या बराबर, अगर बराबर पहले मिल जाए तो बराबर वाले को लेना है, ठीक है, नहीं तो बड़ी वाली। n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल। ठीक है, का वर्ग अंतराल, ये होता है माध्यिका वर्ग। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल, ये होता है माध्यिका वर्ग। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमको CF निकालना है। तो CF कैसे निकालेंगे, 2 का 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20। ठीक है, फिर से चेक कर लिया जाए, 2 3 5, 5 4 9, 9 6 15, 5 20। तो ये n हो गया 20, और n/2 हो गया 20/2 10। तो माध्यिका वर्ग सबसे पहले निकालेंगे। तो 10 से ठीक बड़ी कौन है, 15, 15 का वर्ग अंतराल कौन है, 30 से 40। तो माध्यिका वर्ग हो गया 30 से 40। तो माध्यिका वर्ग 30 से 40 हो गया, तो इसी के बीच में आपका आंसर आएगा, 30 से 40 के बीच में। अब रही बात, चलिए L पता करते हैं। L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो 30 से 40 के मध्य क्या निम्न सीमा 30 है। कुल बारंबारता, तो अभी अभी आपने देखना, कुल बारंबारता 20 है। CF माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग 30 से 40 है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग 20 से 30 है, इसकी संचयी बारंबारता 9 है, तो लिख लिया 9। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये स्मॉल f, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है भाई, 6। और I माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो माध्यिका वर्ग कितना लंबा है, 30 से 40, 10 लंबा। ठीक है, ये सब वैल्यू
आगे मेरे सामने। अब सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो जहाँ काम की चीज़ें हैं उसको रखते हैं और बाकी चीज़ें हम अब मिटा देते हैं, ठीक है, जगह बना लेते हैं ताकि आसानी से अब हम वैल्यू पुट कर सकें। और उम्मीद करते हैं कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया, और नहीं नोट किया है तो फिर से वीडियो बैक करिए और इन चीज़ों को नोट करिए, है ना। चलिए, यहाँ जगह काफ़ी है, बन जाएगा। तो एल है कितना भाई 30, तो लिख डाला 30 प्लस n/2, तो n/2 कितना है 10, n/2 निकला 10 माइनस सी एफ, है ना, सी एफ कितना है 9 बटे एफ कितना है 6 और गुने कितना आई कितना 10। तो 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 30 प्लस 5/3, ठीक है। तो 30 दिया 90, 5 95/3, यही होगा जी आपका आंसर। इसको आप डेसिमल के रूप में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 31 जो आएगा आपका वो आंसर आएगा, ठीक। तो ये हो गया जी आपका फॉर्मूला के बेस पे जो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, अगला टाइप क्वेश्चन है टाइप 5। ये क्वेश्चन लग रहा है कि आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कुछ अलग बात है, सीखने वाली बात है, मैं आपको सिखलाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही बात, सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालना बहुत जरूरी है। तो पहले 9, फिर 9 8 17 1 18 18 10 28 28 8 36। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो 36 करिएगा ना, 36/2 करिएगा तो कितना आ गया 18 आ गया। अगर संचयी बारंबारता में 18 18 मिल जाए, है ना, 18 18 बिल्कुल मिल जाए, तो माध्यिका वर्ग में जो उच्च सीमा है यही आपका आंसर होगा, हमेशा याद रखिएगा। आपको अलग से फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर n/2 का वैल्यू संचयी बारंबारता में मिल जाए तो इस संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है उसका जो उच्च सीमा है वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 30। आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, टाइप 6 नंबर क्वेश्चन को। टाइप 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। इसमें आपको बस एक काम करना होता है कि ये जो वर्ग अंतराल है ये समावेशिक विधि में है। समावेशिक विधि वो विधि होता है जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा से एक कम होती है। देखिए 20 से 19 एक कम, 30 से 29 एक कम, ये एक कम, तो ये समावेशिक विधि कहलाती है, ठीक है। तो समावेशिक विधि से आपको क्या करना है, अपवर्जी में बदलना है। अपवर्जी विधि वो होती है जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन 10 से 10, 20 से 20, 30 से 30। तो वर्ग अंतराल लिखने की दो विधि होती है, एक समावेशिक विधि और एक अपवर्जी विधि। तो समावेशिक से क्या किया जाता है, हमको अपवर्जी में चेंज करना होता है। और अपवर्जी में चेंज करने का नियम है कि निम्न सीमा से 0.5 घटा के उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है, ठीक है। बस वर्ग अंतराल में परिवर्तन कर देना है, बाकी सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वही करना है। तो 10 में से घटाएंगे तो 9.5, 9.5 से 19.5, अगला हो जाएगा 19.5 से 29.5, उसके बाद हो जाएगा 29.5 से 39.5, फिर आगे हो जाएगा 39.5 से 49.5 और फिर 49.5 से 59.5। अब इस दोनों क्वेश्चन को, है ना, ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आपका बारंबारता, और इस बेस पे फॉर्मूला वाले बेस पे आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन सेट कर देना है, ठीक है। चलिए अब इतना सीखने के बाद अब आते हैं एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा आप रेस्ट लेना चाहें तो ले लें, पानी वानी पीना है पी लें, फिर क्वेश्चन को देखें। जिस किताब से मैंने क्वेश्चन लिया है उस किताब के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 55 पे था। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 11 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार दर्ज किया गया, 29, 32, 30, 15, 21, 24, 23, 27, 26, 30, 33। तो तापमान की माध्यिका क्या है, तो बिल्कुल कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको आरोही क्रम में सजाना होता है। तो चलिए हम यहीं भी बनाते हैं, आरोही क्रम में सजाइए।
सबसे छोटा कौन? 15। सबसे छोटा 15, यहां बना देता हूं मैं 15। 15 के बाद कौन है भाई? 15 के बाद 21। 15 के बाद 21। 21 के बाद 22 है? नहीं है, 23 है। 23 लिख डालो। 23 के बाद 24 है। 24 के बाद 25 है? 25 नहीं है। 26 है तो है। 27 है। 28 है? नहीं है। 29 है? 30 बिल्कुल है। 31 31 31 नहीं है। 32 है भाई। 33 है भाई, है ना? तो चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्न हुए। यहाँ भी मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिसिंग है भाई, कहाँ मिसिंग हो गया? कहाँ गड़बड़ हो गया? 15 21 23 24 26। 15 21 23 24 26 27 29 30 32। 30 दो बार है ना? हाँ, 30 दो बार है यहाँ पे। 30 दो बार है। 30 दो बार, 32 और 33। अब हो गया, मामला सेट हो गया। 30 दो बार था ना यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। देखो, यही काम करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन में। तो अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 विषम संख्या हो गया। तो मैंने क्या बताया कि 11 जैसे ही विषम संख्या होता है तो एक जोड़ के दूसरे डिवाइड कर देना है। तो 11 के 12, छठे नंबर पे जो होगा वो आपका आंसर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे नंबर पे कौन है? 27, 27। दिस इज योर आंसर। जो टाइम लगा आरोही क्रम में सेट करने में लगा। चले, दूसरा क्वेश्चन क्या है? नीचे एक परीक्षा में 11 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए, तो जिनकी माध्यिका 36 है, तो के का मान बताइए। तो भाई माध्यिका कौन है? माध्यिका कौन है भाई? कहां से पता करेंगे माध्यिका? और आरोही क्रम में ऑलरेडी दे रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मतलब क्या? 11 प्लस 1, अभी छठे नंबर पे जो होगा माध्यिका होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये k+3 माध्यिका है। और यही k+3 का मान दे रखा है। k+3 का मान कितना दे रखा है? 36। k का मान कितना हो गया? 33। कहाँ गया भाई 33? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, ये कमाल होगा जब आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। एक बहुत क्वेश्चन 7 है, बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल उसी प्रकार जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया। कहता है, नीचे एक परीक्षा में 9 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं, तो था माध्यिका 34 है। तो के का मान बताइए। कितने विद्यार्थी है भाई? 9। फिर से विषम संख्या, तो 9 प्लस 1/2, ठीक है। 10/2, 5। पांचवा नंबर पे जो होगा वही माध्यिका है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा k+5, यही माध्यिका है। तो k+5 बराबर क्या? 34। तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 34 में से 5 घटा देंगे, बचेगा 29। कहाँ हो 29? ये आपका आंसर है ना? चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए आंकड़ों में प्रत्येक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या तथा इन विकेट को लेने वाले गेंदबाजों की संख्या दी गई है। देखो, यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल वही बात है, एक तरफ एक्स है, दूसरी तरफ एफ है ना? तो टेक्निकल इशू हो जाती है। तो करना ये है, देखिए, ये एक्स है और ये एफ है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको सी एफ निकालना होता है। सी एफ निकाल देंगे तो पहले ये बारंबारता है और ये एक्स है। तो 2 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14 और 14 9 23। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया? क्वेश्चन में बताया था कि माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का चरमान।
चर मान बोले तो x। तो n/2 23/2 23 होगा ना, यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद 23 आएगा। 2 3 5 4 9 5 14 5 23, ठीक है। तो 23/2 कितना होता है? 11.5। 11.5 के जस्ट बाद कौन है? 14। 11.5 के जस्ट बाद 14 है। 14 की चर मान कितना है? 2। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत एक और सवाल है हमारे पास। कहता है किसी चर के 27 प्रेक्षणों की माध्यिका 18 है, ठीक है। 27 संख्याएं हैं जिसका माध्यिका 18 है। 3 ज्यादा प्रेक्षण लिए गए और इन प्रेक्षणों के मान 16, 18 एवं 50 है। तो अब 30 प्रेक्षणों की माध्यिका क्या है? देखिए, जब ये 27 प्रेक्षण था, 27 संख्या, तो माध्यिका कितने नंबर पे होगा? 27 + 1/2, 28/2, मतलब 14वें नंबर पे क्या होगा? माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका 14वें नंबर पे होगा, मतलब 18 अभी 14वें नंबर पर है। लेकिन जब 30 प्रेक्षण हो जाएगा, तो 30 प्रेक्षण हो गया क्या? सम संख्या। तो 30 का आधा 15 और इसके बाद वाला 15वां नंबर और 16वां नंबर, 15वें नंबर पे जो होगा और 16वें नंबर पे जो होगा, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए, अभी 18 तो 14वें नंबर पे है, लेकिन 3 संख्याएं जोड़नी है। कौन कौन? 16, 18 और 50। तो 16 जो ऐड होगा ना, तो वो 18 से पहले होगा, क्योंकि इसको क्या करना है? हमको आरोही क्रम में सजाना है। तो 16 पहले सेट होगा, तो अब ये 15वें नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 18 होगा और उसके बाद 50 कहीं ना कहीं सेट होगा। तो 15वें नंबर पे 18 बन गया और 16वें नंबर पे भी 18 बन गया। तो अब माध्यिका निकालने के लिए 18 और 18 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 36 होगा। 36 का आधा फिर से 18 होगा, तो ये 18 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर है ना, ये वाला नंबर, किताब के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।